हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग प्लान कर रहे हो क्लास 10th या 12th का इंप्रूवमेंट एग्जाम देने के लिए जो नेक्स्ट ईयर सीबीएसई कंडक्ट करने वाला है 2024 में, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं, किस किस सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, वो सारा डिटेल में जानने वाले हैं। क्या सिनेरियोस बनते हैं वो सभी चीज़ें बात करेंगे। ठीक है, तो अगर पहली बार चैनल पे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो डेट कि इस तरीके के जो अच्छे वीडियोस हैं वो आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबल कौन है। तो इंप्रूवमेंट एग्जाम्स वही देते हैं जो स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं, मतलब आप पास आउट हैं इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। लेकिन पास आउट भी कौन, जो 2023 में केवल पास आउट है वही 2024 का इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकता है। मतलब अगर आपका बोर्ड एग्जाम्स 2023 में हो गया है और आप किसी भी क्लास में हैं, 10th में है या 12th में है, तो आपके रिजल्ट पे अगर पास लिख दिया है तो आप जो है इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें दो सिनेरियो बनता है। अगर क्लास 12th की बात करें तो हो सकता है आपके पास 6 सब्जेक्ट होगा और एक सब्जेक्ट में आपके आरटी होंगे और 5 में आप पास आउट होंगे। इस सिनेरियो में क्या करना होता है, आपको इंप्रूवमेंट में ही अप्लाई करोगे। अब आप चाहो तो इंप्रूवमेंट में जब अप्लाई करो तो केवल वो जिसमें आरटी है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, या आप चाहो तो एक दो और सब्जेक्ट भी ऐड करके इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो, और आप चाहो तो सारे सब्जेक्ट्स का भी दे सकते हो। लेकिन अगर आपके पास 5 या 6 सब्जेक्ट हैं और टोटली सारे सब्जेक्ट्स में आप पास आउट हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप एक से लेकर सारे सब्जेक्ट्स में किसी में भी दे सकते हो। मतलब दोनों सिनेरियोस में ऑलमोस्ट सेम है। इसमें आरटी को देना कंपल्सरी है, छोड़ के आप आरटी को क्लियर कर पाओ। लेकिन यहाँ पे आप एक से लेके 6 सब्जेक्ट्स या 5 सब्जेक्ट आपके पास हैं तो आप किसी में भी दे सकते हो। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स क्वेरी करते हो कि भैया मैंने अभी 17 जुलाई को एक इंप्रूवमेंट एग्जाम दे दिया है, तो क्या उस सब्जेक्ट का वापस से दे सकते हैं? हाँ, आप वापस से दे सकते हो। अब एक कन्फ्यूजन रहता है इंप्रूवमेंट एग्जाम्स को लेके कि अभी हमने जो इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया था उसमें नंबर ज़्यादा आए हैं और अगली बार फिर से मैं उसी का देना चाहता हूँ स्टूडेंट के और भी बढ़ जाए, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो आप कर सकते हो। इनकेस अगर आपका इंप्रूव नहीं होता है आगे के मार्क्स, तो आपका ये वाला मार्कशीट वैलिड रहेगा। अब दो सिनेरियो यहाँ पे फिर से बनता है। अगर आप इंप्रूवमेंट सारे के सारे सब्जेक्ट्स में अप्लाई करते हो तो अकॉर्डिंग टू जोसा काउंसलिंग या जो भी रूल्स हैं सीबीएसई के, उसके अकॉर्डिंग दोनों मार्कशीट में से कोई भी एक मार्कशीट ही वैलिड रहेगा। और सारे सब्जेक्ट से इंप्रूवमेंट अप्लाई करने पे आपका टॉप 20 परसेंटाइल भी कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट से इंप्रूवमेंट आप दे सकते हो। यहाँ पे जैसे कुछ जो बिटसेट जैसे कॉलेजेस हैं वो 5 सब्जेक्ट्स के ही इंप्रूवमेंट मांगते हैं 75% के क्राइटेरिया के लिए। बट जोसा कहते हैं कि आप 2-3 सब्जेक्ट्स में भी इंप्रूव कर लो, हम जो है दोनों के बेस्ट कैलकुलेट करके आपका 75% कैलकुलेट कर लेंगे और आईआईटी या एनआईटी में एडमिशन दे देंगे। इस बार भी एडमिशन हुए हैं सबके। तो अगर आप 2-3 सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट के लिए प्लान कर रहे हो केवल आईआईटी या एनआईटी के लिए, तो आप जा सकते हो, 75 क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, आप सोच रहे होगे कि भैया अगर मैं 2-3 सब्जेक्ट्स का अगर इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई करता हूं तो हमारा मार्क्स कैसे कैलकुलेट होगा। लेट्स से कि आपने 3 सब्जेक्ट्स के लिए इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया पीसीएम, तो पीसीएम में अगर आपके 2 सब्जेक्ट के मार्क्स बढ़ जाते हैं और एक में पहले से भी कम आ जाता है, तो इधर का केवल 2 मार्क्स ही, 2 सब्जेक्ट के मार्क्स ही उठते हैं परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए, और इधर से आपके 3 उठेंगे। अगर तीनों के इंप्रूव हो गए तो इधर का 2 उठेगा जिसका आपने अप्लाई नहीं किया था, और इधर का जो 3 अप्लाई कर दिया था वो उठेगा, और फिर परसेंटेज कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो ये तो परसेंटेज कैलकुलेट करने का रूल हो जाता है। उसके साथ साथ आपको कुछ और चीज़ें जानना चाहिए इसमें इंप्रूवमेंट को लेके, कि जो आपका मार्कशीट है, मार्कशीट का यूज मैंने समझा दिया आपको कि कैसे यूज़ करना है। जब आप जोसा काउंसलिंग में जब पोर्टल पे अपलोड कर रहे होते हैं मार्कशीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उस समय आपके पास अब 2 मार्कशीट हो रहा होता है, तो दोनों मार्कशीट्स को ही अपलोड करना पड़ता है। इस बार जो अपलोड करने का सिनेरियो बना था उसमें था कि आप पीडीएफ पेज बना रहे थे, तो 2 पेज का पीडीएफ बन रहा था। आपका मेन मार्कशीट ऊपर होता था और इम्प्रूव्ड वाला मार्कशीट नीचे रहता था, एंड देन जो है काउंसलर समझ जाते थे। ठीक है, ग्रीन टिक वहाँ पे मिल जाता है, और इसकी वैल्यू है जेई के साथ। मतलब 2-3 में अप्लाई करोगे तो भी जेई के लिए एलिजिबल है, आप सारे में अप्लाई करेंगे तब भी जेई के लिए एलिजिबल हो जाते हो आप। ठीक है, अब एक और केस आता है यहाँ पे कि मैं पास्ट लिखूंगा जेई का फॉर्म फिल करते समय या अपीयरिंग लिखूंगा। तो उस समय पे जब आप इंप्रूवमेंट अप्लाई कर रहे होते हो और ऑलरेडी पास आउट है 2023 के ही, तो आपका हमेशा से वहाँ पे पास लिख के आता है। ठीक है, आप लोग के लिए हम लोग ने इंप्रूवमेंट फॉर्म के लिए, जो आपका इंप्रूवमेंट फॉर्म आने वाला है 2-3 दिनों में, उसके लिए हम लोगों ने एक फोकस बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपका इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के फॉर्म फिलिंग से लेके पूरे साल तक का पूरा गाइडेंस रहता है। हमारी साइड से आपको स्टडी नोट्स मिलेगा, उसके साथ साथ जो भी डाउट्स रहते हैं आपको थ्रू आउट द ईयर, वो सब चीज़ें हमसे पूछ सकते हो। वीकली हम लोग आपके साथ कनेक्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया और आप लोग का ग्रुप एलोकेट भी हो गया है। इनकेस किसी का छूट भी रहा होगा तो आपने रिसेंटली जो बस 1-2 घंटे के अंतराल में आपने ज्वाइन किया होगा, इस वजह से छूट रहा है, अदरवाइज आपका भी कल मॉर्निंग तक कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो फोकस बैच के लिए, जिसमें इंप्रूवमेंट के लिए हम लोग पूरा गाइड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके लिए आपको एक छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ता है, 999।
ये जो है पूरे साल का खर्चा रहता है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है, काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि हमें पर मंथ देना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 999 में आपका पूरे साल का गाइडेंस हो जाता है और इसका बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। मान लो आप इंप्रूवमेंट के लिए 75 का टारगेट कर रहे हो, अगर ये बैच ज्वाइन कर लेते हो तो आप आराम से 85-90 तक पहुँचा सकते हो। ठीक है, इतना प्रॉपरली इसका वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करना अगर इंडिविजुअल बेसिस पे तो 5000 से ऊपर जाता है। इसका प्राइस ही हमने वेबसाइट पे 5000 पहले लगा रखा था और इन स्टूडेंट्स ने पहले हमारे साथ जो इनरोल थे पहले उनका यही था। ठीक, बट अभी रिसेंट के लिए क्योंकि आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हो एंड काफ़ी ज़्यादा हमारे पास था कि सभी स्टूडेंट्स को हम हेल्प प्रोवाइड कर पाए, तो इसलिए आपके लिए बहुत ही वैल्यू क्रिएट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने बता दिया कितने सब्जेक्ट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, तो ये सारा डिटेल्स हमने कवर अप कर लिया। अब एक चीज़ आता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्स का क्या होगा। तो इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम आपको देना नहीं पड़ता है, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्स का जो मार्क्स है एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड होता है। तो लेट्स से कि आपके पास ये मार्कशीट एक था पहले, इसमें प्रैक्टिकल के मार्क्स आपके अलग लिखे हुए थे, तो एज इट इज़ प्रैक्टिकल के मार्क्स जो है यहाँ से उठ के आपके नए वाले मार्कशीट पे आ जाएंगे। तो लेट्स से कि आपने 3 सब्जेक्ट्स के लिए केवल अप्लाई किया था, तो आपका बस तीनों सब्जेक्ट जो भी 3 सब्जेक्ट्स आपने अप्लाई किया था वो 3 सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल का मार्क्स भी यहाँ पे आ जाएगा और ये आपका मार्कशीट दिख रहा होगा। अब इस मार्कशीट में क्या क्या चेंज रहते हैं, यहाँ पे जो स्कूल नेम होगा उसमें CBSE प्राइवेट लिख के आता है एंड उसके बाद एक नया रोल नंबर मिलता है। अब ये रोल नंबर आपको JEE के फॉर्म फिल करते समय नहीं यूज़ करना है, ये आपका मेन का ही यूज़ होता है हमेशा। ठीक है, हर पर्पज़ में आपका मेन एग्जाम वाला ही यूज़ होगा। अब यहाँ पे नया रोल नंबर और नीचे आपको 4 टाइम X दिख रहा होगा इस मार्कशीट पे, क्योंकि आपको पास डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है, आपको बस एक मार्कशीट दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें ये भी लिखा रहेगा अप्लाइड फॉर इम्प्रूवमेंट, तो ये बस थोड़ा सा चेंज है और इसका जो है कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इवन दो अगर आप जब कंपनी में बैठते हो काउंसलिंग उस समय पे जब आपका प्लेसमेंट्स हो रहा होता है तो आपको ज़्यादा वैल्यू देता है कि ये बच्चा जो है ज़्यादा मतलब डेडिकेशन के साथ आगे मूव हो रहा है और इसके ऊपर कोई भी काम दिया जाए तो ये बहुत अच्छे से कर सकता है। तो बहुत सारे बेनिफिट है इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई करने के लिए। अगर कहीं से भी आपका परसेंटेज कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इंप्रूवमेंट के लिए। होपिंग दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।